जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। आज की क्लास जो है वो शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य को लेकर है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि एग्ज़ाम से पहले किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटने पाए। और साथियों, बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। पूरे क्वेश्चनों को एक बार देखना है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शैक्षिक तकनीकी का आधार है। तो शैक्षिक तकनीकी का आधार क्या है साथियों? मनोविज्ञान, शिक्षा पर विज्ञान एवं तकनीक का प्रभाव, व्यवहार परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक नियम एवं यांत्रिक उपकरण, उपरोक्त सभी। तो उक्त सभी पर आंसर लगा देंगे, यानी कि द ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन इसी के नीचे है, निम्न परिभाषा किस शिक्षा विधि की है? कौन सी परिभाषा? इसके नीचे लिखी है, तकनीकी एवं शिक्षा के आविष्कारकारों तथा नियमों का शिक्षा को प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। तो ये किसका कथन है साथियों? ये है एस कुलकर्णी। किसका है? एस कुलकर्णी का, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, तकनीकी का अभिप्राय, दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधि है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो साथियों है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, भाई योगेंद्र जीत का। किसका है? भाई योगेंद्र जीत का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान शैक्षिक तकनीकी का संबंध है। तो वर्तमान शैक्षिक तकनीकी का संबंध किससे है साथियों? आधुनिक आविष्कृत नवीन यंत्रों से। किससे? आधुनिक आविष्कृत नवीन यंत्रों से। अगला साथियों क्वेश्चन है, विज्ञान और तकनीकी का विकास सबसे अधिक हुआ। तो विज्ञान और तकनीकी का विकास सबसे अधिक कहां पर हुआ साथियों? तो इसका आंसर होगा 20वीं सदी में। कब हुआ? 20वीं सदी में हुआ। यदि इसकी किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का कौन सा प्रकार नहीं है? तो अनुदेशन तकनीकी का प्रकार जो है वो आपका प्रशिक्षण मनोविज्ञान, प्रणाली उपागम, संप्रेषण मनोविज्ञान, ये सभी हैं, लेकिन कठोर शिल्प उपागम जो है वो नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन में एग्जाम से पहले ये चीज़ देख लें कि नहीं पूछा है या फिर है पूछा है। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन एक दो गलत हो जाते हैं। प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो मूल्यांकन है। बिना मूल्यांकन के प्रारूप होना असंभव है। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक हैं। तो प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक कौन है? डेरिक अनविन है, या स्मिथ हैं, या कैरीथ हैं, या फिर गिलसेर हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर आप देख चुके होंगे, द ऑप्शन होगा गिलसेर होंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप के जन्मदाता हैं। तो संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप के जन्मदाता कौन से हैं? इसका आंसर होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, बी ऑप्शन होगा, यानी कि स्मिथ एवं स्मिथ। अगला साथियों क्वेश्चन है, प्रणाली उपागम के प्रवर्तक हैं। तो प्रणाली उपागम के प्रवर्तक कौन है साथियों? इसका सही आंसर होगा बा ऑप्शन आपका वीनर। कौन से हैं? वीनर। साथियों, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है कि इसके आंसर बगल से लिखे हैं, आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि एग्जाम के समय आपकी तैयारी कैसी चल रही है, बस। अगला है, इंटरनेट को सम्मिलित किया गया। इंटरनेट को सम्मिलित कब किया गया या कैसे किया गया? तो ये अनुदेशन तकनीकी। इसका आंसर क्या होगा? अनुदेशन तकनीकी।
अगला है शिक्षण के प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के किस पद में मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण नियंत्रण। किसमें? शिक्षण नियंत्रण, यानी कि सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है समुचित शिक्षण नीतियों विधियों का चयन कराना आता है। तो किसमें आता है? शिक्षण व्यवस्था में आता है, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो साथियों ये आता है आपके शिक्षण नियोजन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण प्रक्रिया है। तो शिक्षण प्रक्रिया क्या है? शिक्षक केंद्रित है। कैसी है? शिक्षक केंद्रित है। व्यवहार तकनीकी का प्रमुख लक्षण है। तो व्यवहार तकनीकी का प्रमुख लक्षण क्या होगा? अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में किसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है? तो किसका नहीं है? पावलोव व हल्का। किसका? पावलोव हल्का। व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में किसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, कर लिया हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग अदा प्रणाली कहलाता है? तो ये कौन सा होगा? कीबोर्ड। क्या? कीबोर्ड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग है। तो कंप्यूटर का प्रयोग कैसा है? सा ऑप्शन अधिगम साधन के रूप में। कैसा है? अधिगम साधन के रूप में। अगला साथियों कंप्यूटर के केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य कार्य है। तो कंप्यूटर के केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य रूप क्या होगा? मुख्य कार्य क्या होगा? तो मुख्य कार्य होगा अंकगणित व तार्किक प्रक्रिया को आंकड़ों पर प्रस्तुत करना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों शिक्षा कंप्यूटर का अर्थ होता है। तो शिक्षा कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, अनुदेशन की प्रस्तुतिकरण में शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा कंप्यूटर का कार्य होता है। तो शिक्षा कंप्यूटर का कार्य कैसा होता है? सूचनाओं को संचालित करना, संप्रेषण करना, प्रदत्तों का विश्लेषण करना, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला साथियों क्वेश्चन है शिक्षा कंप्यूटर से लाभ होता है। तो शिक्षा कंप्यूटर से लाभ क्या होगा? शैक्षिक निर्देशन को शोध कार्यों में और आपका औपचारिक शिक्षण में, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है। तो कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ क्या होगा? हार्डवेयर का ज्ञान, सॉफ्टवेयर का ज्ञान, या आ और बा दोनों। तो आपको बता दें कंप्यूटर शिक्षा का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ई अधिगम की विशेषता है। ई अधिगम की विशेषता क्या होगी? लचीलापन, मुक्त परिस्थिति, मितव्ययी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ई अधिगम का उपयोग किया जाता है। तो ई अधिगम का उपयोग कहाँ किया जाता है साथियों? स्थानीय समुदाय द्वारा, भूमंडलीय समुदाय द्वारा, जीवन पर्यंत अधिगम में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ई अधिगम की प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हैं। तो ई अधिगम की प्रक्रिया में क्या प्रयुक्त करते हैं? शिक्षा तकनीक, शिक्षण शास्त्र, या आ और बा दोनों। तो आ और बा दोनों इसके आंसर होंगे। ई अधिगम का साधन है। तो ई अधिगम का साधन कैसा है? आपका है नेटवर्क, इंटरनेट प्रणाली व मोबाइल संचार माध्यम, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ई अधिगम के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है। तो किसको महत्व दिया जाता है? अध्ययन कौशल को, बोलने के कौशल को, लिखने के कौशल को, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी को दिया जाता है।
शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन साथियों है आपका वर्टन का, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण को अंतः प्रक्रिया किसने माना है? तो शिक्षण को अंतः प्रक्रिया आपके फ्लेंडर ने माना है। किसने माना है? फ्लेंडर ने माना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आपका रुचि नहीं है। अच्छे शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो कौन कौन सी पूछ रहा है तो एक से अधिक होगा, इसलिए ज़्यादा विकल्प सही होंगे। नियोजन होता है, प्रेरणादायक होता है, प्रजातांत्रिक होता है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के साथ जाना चाहेंगे, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षण क्रियाओं की व्याख्या में कितने पक्ष होते हैं? तो शिक्षण क्रियाओं की व्याख्या में आपके 3 पक्ष होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका वुडवर्थ का है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, शिक्षण प्रक्रिया में कितने चर होते हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया में आपके 3 चर होते हैं। आश्रित चर किसे कहते हैं? तो आश्रित चर कौन सा होगा? छात्र होगा। जबकि शिक्षक और पुस्तक जो है या फिर अध्ययन सामग्री नहीं होगी। कौन होगा आश्रित पद? छात्र होगा, जो शिक्षक पर आश्रित होता है। शिक्षण चरों के कौन कौन से कार्य हैं? तो शिक्षण चरों के निदान करना, उपचार करना, मूल्यांकन करना, ये सभी इसके चर हैं। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अंजन है, यह किसने कहा? तो ये आपका कहने वाले क्रो एंड क्रो साहब हैं। विवरण किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो विवरण जो है आपका मौखिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रस्तावना के अंत में जब पाठ की प्रस्तावना प्रश्नों, चित्रों व उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, अधिकांश किस प्रविधि का प्रयोग करना पड़ता है? तो आपका विवरण एवं कथन प्रविधि, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 है, निरीक्षित अध्ययन प्रविधि का कौन सा रूप नहीं है? तो इसका आंसर होगा सामान्य शिक्षण नियोजन, यानी कि द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छे उदाहरण ध्रुव कथन को सजीव एवं सरल बना देते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है पिनसेंट का। किसका? पिनसेंट का। अगला साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण नीतियों की विशेषता नहीं है? तो शिक्षण नीतियों की विशेषता इनमें सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके माध्यम से अध्यय वसान के प्रत्यय का मंदन होता है। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण नीतियों एवं शिक्षण प्रविधियां हैं। शिक्षण नीतियां एवं शिक्षण प्रविधियां हैं, तो कौन सी हैं? एक दूसरे की पर्याय हैं। क्या हैं? एक दूसरे के पर्याय हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है, शिक्षण विधि कहते हैं, तो शिक्षण विधि किसे कहते हैं? पाठ वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, शिक्षण युक्तियों हो सकती हैं, तो कैसी हो सकती हैं? शाब्दिक व अशाब्दिक हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण नीतियों का प्रकार नहीं है? तो शिक्षण नीतियों का प्रकार कौन सा नहीं होगा? अधिनायकवादी नीतियां। कौन सी? अधिनायकवादी नीतियां नहीं होगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति नहीं है? तो प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति कौन सी नहीं होगा? आपका होगा निर्देशन नीति नहीं होगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया था।
अगला है प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां होती हैं तो कैसी होती हैं? छात्र केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, पुस्तक केंद्रित या फिर राजनीति केंद्रित? तो प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां जो है वो शिक्षक केंद्रित होती हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण की व्याख्या नीति आदर्श मानी जाती है तो किसके लिए मानी जाती है? उच्च कक्षाओं हेतु। कब? किनके लिए? उच्च कक्षाओं के लिए। निम्नलिखित में से किसने अन्वेषण नीति का विकास किया था? तो अन्वेषण नीति का जो विकास है वो क्लार्क ने किया था। किस शिक्षण नीति के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं? तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट नीति, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है? तो जनसंचार का माध्यम मतलब जिनसे जनता में सूचना ना फैलाई जाए। लोक नृत्य जो है वो जनसंचार का माध्यम नहीं है, जबकि टेलीविजन, समाचार पत्र उपयुक्त सभी जनसंचार के माध्यम से, जबकि लोक नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो ये होगा 1927 ईस्वी में। कब हुआ? 1927 में। भारत में रेडियो प्रसारण केंद्र का सरकारीकरण कब हुआ? तो ये हुआ 1930। कब हुआ? 1930 में। भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी कब हुआ? तो इसका आंसर होगा साथियों 1957 यानी 1957 में। अगला क्वेश्चन साथियों, स्लाइड प्रोजेक्टर एक यंत्र है जिसमें क्या होगा साथियों? फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्रों को पर्दे पर देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है? पर्दे पर देखा जा सकता है। स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का प्रकाश होता है तो बल्ब का प्रकाश कैसा होगा स्लाइड प्रोजेक्टर के? इसका आंसर होगा दूधिया रंग का। कैसा हो जाएगा? दूधिया रंग का होता है, सफेद होता है। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार साधन है तो सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार साधन जो है वो आपका टेलीविजन है। क्या है? टेलीविजन है। स्लाइड प्रोजेक्टर का मुख्य अवयव जो उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है वह है, तो कौन सा है? वह आपका प्रक्षेपी लेंस है। क्या है? प्रक्षेपी लेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम है? तो जनसंचार माध्यम कौन सा होगा? आपका टीवी जो है वो आपका जनसंचार माध्यम है। अगला साथियों क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं तो कौन से हैं? सूचना एवं संचार, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूचना की वैधता तथा विश्वसनीयता निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है? प्रकृति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है सूचना का तात्पर्य उस बहु उपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? तो उपरोक्त परिभाषा साथियों आपकी कार्टर की है। किसकी है? बी ऑप्शन करेक्ट, कार्टर की होगी। अगला क्वेश्चन है साथियों संचार एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो उस उपयुक्त परिभाषा है कीथ डेविस की। किसकी है? कीथ डेविस की है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग होता है तो कैसा होता है? विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विषय का समाकलन और मूल्यांकन दोनों, यानी कि सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आईसीटी का पूरा नाम होगा या पूरा नाम है तो आईसीटी का साथियों पूरा नाम क्या है? तो आईसीटी का पूरा नाम जो है वो आपका होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होगा? इंफॉर्मेशन एंड
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ पर एंड देख रहे हैं कैसा लगा है, इस पर बहुत ध्यान देना है ना। हिंदी फिर आपका इंग्लिश में ही एंड लिख दें, एंड का सिंबल बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है तो कौन सा? मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, या फिर आ और बा दोनों, या इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मुख्य माध्यम और हार्डवेयर माध्यम दोनों। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है तो क्या है? आपका विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, आ और बा दोनों। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे साथियों? संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम लोग संचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का प्रसारण एवं प्राप्ति एक साथ संभव है तो ये आपका फुल ड्यूप्लेक्स में, किसमें? फुल ड्यूप्लेक्स में। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं तो भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त कौन होगा? एनालॉग कंप्यूटर होगा। आईसीटी का पूरा नाम, आईसीटी का पूरा नाम क्या होगा? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। यहाँ पर हिंदी में पूछा गया, वहाँ पर इंग्लिश में पूछ रहे थे। शिक्षण प्रतिमान होते हैं तो शिक्षण प्रतिमान कैसे होते हैं? सीखने के सिद्धांत होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान को शिक्षण सिद्धांतों के प्रोटोटाइप किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो ये आपके कहने वाले हैं भटनागर ने कहा है। किसने? भटनागर साहब हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण प्रतिमान का नहीं है? इसका सही आंसर होगा आपका अनुभव लेना। क्या? अनुभव लेना। अगला क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रवर्तक हैं तो इसका होगा आशुबेल। आ से अग्रिम, आ से आशुबेल। अगला क्वेश्चन है साथियों, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की एक विशेषता यह है कि यह आपका कैसा होगा? विषय वस्तु को सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का प्रयोग किस क्रिया हेतु किया जाता है? इसका सही आंसर होगा आ ऑप्शन, अमूर्त पाठ वस्तु के शिक्षण हेतु, यानी कि आ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं तो इसका आंसर होगा आपका ब्लूम। कौन है? ब्लूम। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना का कौन सा सोपान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचनाएं एकत्रित करना। क्या? सूचनाएं एकत्रित करना। अगला है क्वेश्चन, शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है तो सही आंसर होगा परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान द्वारा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है साथियों? डेविड आशुबेल। कौन है? डेविड आशुबेल। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है तो किसमें दिया जाता है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। अगला क्वेश्चन है, अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं तो अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक आपके होंगे N.A. फ्लेंडर। अगला है, फ्लेंडर ने अंतः प्रक्रिया प्रविधि को कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर होगा 10 भागों में बांटा है। अगला साथियों क्वेश्चन है, प्रशिक्षण समूह का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका होगा छात्रों में मेल जोल तथा सहयोग की भावना का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, अनुकरणीय शिक्षण के कितने सोपान होते हैं? तो इसका आंसर होगा 6। कितने होते हैं? 6। अगला क्वेश्चन, आरोही श्रृंखला अभिक्रम के प्रणेता थे
आरोही श्रृंखला अभिक्रम के प्रणेता आपके थॉमस गिलबर्ट थे। कौन से? थॉमस गिलबर्ट थे। अगला साथियों क्वेश्चन है, अभिक्रमित अभिगम के प्रकार होते हैं। तो कौन होते हैं? ये आपका रेखी, शाखी तथा अवरोही श्रृंखला अभिक्रम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। अगला शाखी अभिक्रम के प्रकार हैं। तो कितने हैं? 4 प्रकार हैं। सही अनुक्रिया में सहयोग देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा मैथेट्रिक्स अभिक्रम में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रेखी अभिक्रम में पदों का कौन सा प्रकार नहीं होता है? तो आपका मूल्यांकन का पद नहीं होता है। साथियों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।